यूपी बिहार से यहाँ आके बेघर हुए हैं, सब कुछ देकर भी अपना बेघर हुए हैं। यहाँ पे तुअर भी देगा, तू अभी ये डाल के, छपरा डाल के, पतरा डाल के, तालपत्री का डाल के यहीं रहेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से। उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया हमने कि मेरा घर है, मेरे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे। बोलते जब ले रहे थे तब क्यों नहीं, देखिए इनलीगल जगह है। सड़क पे मेरी साथ, मैं उनको लेके किधर जाऊंगी। कितना हम गरीब लोग खून पसीना एक करके इस घर को खरीदते हैं, जब खरीद लेते तो इनलीगल कैसे हो जाता है। फिर हम लोग गरीब लोगों के लिए इनलीगल हो गया। हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके, हम ना खा के पैसा दिया, रूम से बाहर नहीं निकल रहे थे तो हाथ पकड़ के बाहर करके हम लोग का घर तोड़ा गया। कमाने वाला एक साथ बिस्तर पे उसको दवा करे कि भाड़ा भरे, क्या करे। 300 रूम है, वो लोग कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाए अचानक से, जो 4-5 साल से यहाँ रह रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम वसई के राजीवली में मौजूद है और आप मेरे ठीक पीछे ये जो भीड़ देखेंगे, ये भीड़ है उन लोगों की जिन्हें यहाँ की भ्रष्टाचारिता की तलवार ने जकड़ कर रखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वर्तमान समय में हम जिस जगह पर उपस्थित है, यहाँ पर वसई विरार शहर महानगर पालिका की तोड़क कार्रवाई जारी है। महानगर पालिका ने इन्हें 48 घंटे पहले नोटिस दिया और कहा कि आपको रातों रात घर खाली करना है। जब ये लोग यहाँ पर रुके रहे तो महानगर पालिका का जेसीबी आज यहाँ पर आया और यहाँ पर तोड़क कार्रवाई करके चला गया। वसई विरार शहर महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक जी के नीलेश म्हात्रे का ये कहना है कि ये जो जमीन है यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा करके ये जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। बातचीत करेंगे, आके लोगों से जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे, क्या हुआ है। मैम, हम लोगों को प्रॉब्लम है, हम लोगों को रहने में ही दिक्कत दे रहे हैं, रूम तोड़ रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे किधर। आपने कब यहाँ पर घर खरीदा? ये 2 साल हो गया। कितने में खरीदा था? 10 लाख में। किसने बेचा आपको? नाम तो मेरे को नहीं पता है। नाम नहीं पता? यहाँ का बिल्डर कौन है, कुछ पता है? नहीं पता है। हमें बस कुछ नहीं, हमें न्याय चाहिए, हमें हमारे सबका रूम चाहिए, हमें तोड़ फोड़ नहीं चाहिए। घर पट्टी वगैरह भर, ये देखो हम घर पट्टी वगैरह भर रहे हैं, लाइट बिल तो हमारा कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है, ये पैसा पावती कहाँ जाता है, ये सब अब बोल रहे हैं इलीगल है। तो अगर इलीगल ही था तो ये लोग पहले किधर थे? इलीगल बोल के बेचे, इलीगल बोल के बेच दिए, पहले बनवा दिए। अगर इलीगल था तो इलीगल बनना नहीं था। घर पट्टी अभी मेरे को नहीं मिला है। अभी आपको नहीं मिला? आप कितने समय से भर रहे हैं घर पट्टी? 2 साल से भर रहे हैं। हाँ। कितने टाइम पहले घर लिया? 5 साल पहले। 5 साल पहले घर लिया। आपने कितने साल? वही हम लोग साथ में ही है, 5 साल में साथ में है। हाँ। ये लोग यहाँ पर घर पट्टी भी भर रहे हैं, लाइट बिल बकायदा दिया जा रहा है। ये भी बताते चले कि नाला सुपारा के अचोले में जो बिल्डिंग थी वहां पर भी लोग घर पट्टी भर रहे थे, उसे भी अवैध करार कर दिया गया। विरार के कनेर में भी लोगों के पास घर पट्टी थी, उसे भी अवैध करार कर दिया गया। और वर्तमान समय में यहाँ पर सैकड़ों लोग बेघर होने वाले हैं और यहाँ पर ये लोग घर पट्टी बकायदा भर रहे हैं। महानगर पालिका टैक्स वसूल कर रही है और इन्हें भी बेघर जो है वो किया जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। ये लोग लगभग 3 साल, 4 साल, 5 साल से रहते हैं। सुबह और कल रात को इनको ये नोटिस मिला है और यहाँ पर लिखा है 48 घंटे का समय है, ये लोग खाली कर दें। नहीं खाली करेंगे तो यहाँ पर महानगर पालिका का जेसीबी चलेगा। हम जब यहाँ पर एंट्री ले रहे थे तो हमने देखा कि महानगर पालिका का बुलडोजर यहाँ पर आकर चला भी गया है। तो यहाँ पर सवाल ये कि 48 घंटे के अंदर लोग अपनी गृहस्थी छोड़कर जाएंगे कहाँ? वसई विरार शहर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी जब ऐसे निर्माण होते हैं तब तो भ्रष्टाचारिता में लिप्त होकर टेबल के नीचे से पैसे ले लेते हैं। फंसते यहाँ पर गरीब लोग हैं और यहाँ पर लोग भी हैं। बातचीत करेंगे। आप कितने साल से रह रहे हैं अंकल? 2 साल से। 2 साल से। क्या कुछ कहेंगे? कब नोटिस मिला आपको? आज ही मिला। आज ही मिला है। और अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वही खाली करने के लिए बोल रहे हैं। कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सबने तो पैसा लगाया है, कहाँ जाएंगे? हाँ, जगह छोड़ के हम लोग कहीं नहीं, हम लोगों को रोड पे ही आना है, तो हम लोग रोड पे रह लेंगे। तुअर भी देगा ना, तुअर भी देगा, तू अभी ये डाल के, छपरा डाल के, पतरा डाल के, तालपत्री का डाल के यहीं रहेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से। क्योंकि पैसा दे के खरीदा है बहुत मेहनत से, बेगर पैसा लिया, पैसा देगा, कुछ भी देगा, लेकिन हम तो यहीं रहेंगे। हम लोग यूपी बिहार से यहाँ आके बेघर हुए हैं, सब कुछ देकर भी अपना बेघर हुए हैं। यहाँ पे हमें या तो न्याय चाहिए या तो पैसे चाहिए, घर या पैसा। हमने 9 लाख में खरीदा था 1 BHK। 1 BHK 9 लाख मेरा टूट गया है, सरकार ने कार्रवाई कर दिया है, मेरा टूट चुका है। इन लोग का बचा हुआ है जो कि जाने वाला है। इन लोग को 48 घंटे का समय मिला है। या तो हमें यही कहना है सरकार से, या तो हमें पैसा दिला दीजिए हमारा, हम लोग यहाँ से निकल जाएं, और या तो हमें एक लीगल जगह पे घर दिलाइए। अच्छा, आपका सामान निकालने दिया आपको? सामान हमें 48 घंटे का समय मिला था, हमने सामान निकाल के बाहर कर दिया। रूम से बाहर नहीं निकाल रहे थे तो हाथ पकड़ के बाहर करके हम लोग का घर तोड़ा गया। मेरे 2 निकाला? BMC के साथ जो लेडीज पुलिस आती है वो लोग
पुलिस बोल उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया हमने कि मेरा घर है, मेरे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे, बोलते जब ले रहे थे तब क्यों नहीं, देखिए इनलीगल जगह है। जब इनलीगल रहता है तो जिसमें बनता है उस समय ये लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? जब बन जाता है, जब कस्टमर खरीद लेते हैं, हम गरीब लोग खून पसीना एक करके इस घर को खरीदते हैं, जब खरीद लेते हैं तो इनलीगल कैसे हो जाता है? फिर हम लोग गरीब लोगों के लिए इनलीगल हो गया और बाकी जो पैसे कमा रहे हैं, जो बेच रहे हैं, जो सप्लायर कर रहे हैं, उन लोग के लिए इनलीगल नहीं है ये। आपको हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाला गया? हम लोग को हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाल के लेडीज पुलिस ने तब घर तोड़ा गया है। अभी और भी घर हैं तो ये लोग वापस आने वाले हैं? ये लोग कल वापस आएंगे और इन सबको बेघर करेंगे, वापस आके इन सबका घर तोड़ेंगे। अगर ये लोग अपना घर नहीं खाली करेंगे तो सामान के साथ इनका घर टूटेगा। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे टोटल 300 घर है, 300 फैमिली यहाँ पे रह रही है और ये 3 साल 4 साल 5 साल से रहने वाली फैमिली है। सबने यहाँ पे कितने सपने, कितने उम्मीदें लेकर यहाँ आए हैं, अपना 1-1 रुपए जोड़ के अपने बच्चों का और अपना पेट काट के 1-1 रुपए जोड़ के यहाँ पे घर बनवाए हैं, अपना दे दे के 1-1 रुपए का कि मेरे बच्चों का फ्यूचर सेटल होगा। ये फ्यूचर है, हमारे बच्चे गड्ढे में, यहाँ पानी में, बारिश में, कीचड़ में, धूप में मर रहे हैं। हम लोग यूपी बिहार से आके 1-1 रुपए यहाँ पे कमा रहे, बच्चों का पेट भर रहे, 1-1 रुपए जोड़ के घर लेने जा रहे हैं तो 4 साल 5 साल बाद बीएमसी आके बोलती है इल्लीगल जगह ले, खाली करो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जो यहाँ के नगर सेवक है वो आए एक भी बार देखने, ताकने, झांकने? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, ना नगर सेवक आ रहे हैं, ना कोई विधायक सांसद, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि हमारे बिल्डर भी आते भी है कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं बिल्डर के बारे में, बिल्डर है कौन एक्चुअली मैं वो भी नहीं जानती हूँ। किससे लिया था? मेरे हस्बैंड ने लिया था, वो है भी नहीं, इस समय ड्यूटी पे है और हमें पता भी नहीं है कि बिल्डर कौन है। हम लेडीज होते बस घर गृहस्थी में ही रह जाते हैं, बनाओ खिलाओ इसमें ही रह जाते हैं। यहाँ पे कोई एक बिल्डर नहीं है, हम नाम लेंगे भी तो एक बिल्डर का, 2 बिल्डर का, यहाँ बहुत सारे बिल्डर है। किस किस का हम लोग नाम लेंगे? यहाँ पे ये किसी और से लिए, हम किसी और से लिए, वो किसी और से लिए और यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग जो है बुढ़े हैं, बच्चे हैं। सबसे बड़ा सॉल्ट तो इस बात का है कि बुड्ढों के दिल पे क्या गुजरेगा जो अपनी पूरी जवानी का यहाँ पे ला के फंसा दिए हैं पैसा, पूरी जवानी कमाए हैं फिर बुढ़ौती में ला के यहाँ पे फंसाए कि हमारे बच्चे बेटे बहुत सुरक्षित रहे। आप क्या कहेंगे, आप कितने टाइम से रहते हैं यहाँ पे? मैं तो अभी लेके मेरा 6 महीना हुआ है, नोटिस दिया गया रात को, तो रात से यहाँ मैं हूँ। कितने में खरीदा था? हम लोग 5 लाख में खरीदे हैं। अभी हमारे पर मेरे नाम पे अभी घर पट्टी भी नहीं हुआ, अभी हाथ में कुछ नहीं आया, फिर भी हम यहाँ आते रोज जाते हैं। इधर पानी की बिल भी भरते हैं, महीने का 300 रुपया, पानी पीने का भी कुछ सुविधा नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पूरी संघर्ष डाल के 5 लाख में लिया। अभी हमारा नाम पे घर पट्टी नहीं हुआ। लेकिन सवाल है, मैं बिल्डर नहीं जानती, मैं प्लाटर नहीं जानती, मैं बस एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अगर ये जगह इनलीगल है, विदाउट परमिशन बनाया गया है, तो आप लोगों ने घर पट्टी और लाइट मीटर दिया कैसे हमें? बस ये सवाल है मेरा गवर्नमेंट से कि आपने हमें दिया कैसे, ये अवेलेबल कैसे हुआ? दोस्तों शुरुआती तौर पर घर पट्टी, मीटर यहाँ पर सब कुछ लग जाता है, लेकिन महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं आते। क्या कह रही हैं, क्या कह रही थी? इनके घर में देखो बुड्ढे है, खटिया पे है, कभी टूटा तो कहाँ लेके भागेगी? हाँ, बिस्तर पे मेरी साथ, मैं उनको लेके किधर जाऊंगी? कितने साल से रह रही हैं आप यहाँ पे? 3 साल हो गया। कितने में खरीदा था गला? 10.5 लाख को। आज जब यहाँ पर आए बीएमसी के अधिकारी लोग तो क्या किया उन्होंने? और लोग नोटिस चिपकाए, बोले घर खाली करो, कहा बोले तोड़ेंगे हम लोग। तोड़ेंगे? अभी आपका घर बचा है? अभी सबका बचा है, इधर नोटिस दे दिए, 48 घंटे का टाइम दिए। घर में कौन कौन है? मेरी सास है, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड काम पे गए। और बच्चे? बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है? नहीं। कितने दिन पहले खरीदा आपने? 3 साल हो गया। घर पट्टी भरती है? घर पट्टी अभी मेरे को जाके घर पट्टी दी है। क्या कहेंगी सरकार से? मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, बस हम लोग की मदद करिए। मोदी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हम लोग की मदद करिए, जितने भाई बहन है सबकी मदद करिए। अभी यहाँ पर कोई आया? यहाँ पर जो नेता लोग हैं जिनको आपने? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सरकार से इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर ये जगह इलीगल थी तो स्टार्टिंग में ही क्यों बनने दिया? स्टार्टिंग में जब हम 3 साल से 4 साल से यहाँ पे आके रह रहे, लाइट बिल भर रहे, घर पट्टी भर रहे, इतने सारे हम पानी भर रहे, तो अगर जगह ये इलीगल थी तो काम प्रोसेस में लिया ही क्यों? स्टार्टिंग में ही तोड़ देना चाहिए था। इतनी आज जो 300 पब्लिक की आबादी है, जब मैं यहाँ आई थी तो मात्र 8 घर था और आज 300 घर से ज्यादा है। आज 3-4 साल हो गया मुझे यहाँ के। अगर ये प्रॉपर्टी इनलीगल थी तो यहाँ पे बनने ही क्यों दिया? इनके जो सवाल हैं उसका जवाब महानगर पालिका के अधिकारी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचारिता में लिप्त होकर नोटों की गड्डियों को अपनी जेब में डाला है। विरार के कनेर में लोग बेघर हुए,
ऐसे ही त्राहिमाम मचा, लोग बेघर हो गए। आज वो सड़क पर हैं। नाला सुपारा के अचोले में लोग बिल्डिंगों में बेघर हो गए, बिल्डिंगों उनकी तोड़ दी गई। आज वो सड़क पर है, आज अपना भाड़ा किराया देकर दूसरी जगह पर है, आज भी उन्हें न्याय नहीं मिला। यहाँ पर लोगों के आंखों में आंसू है। यहाँ पर किधर से करेंगे? कमाने वाला एक साथ बिस्तर पर उसको दवा करे कि भाड़ा भरे, क्या करे? यहाँ पर एक और बात गौर फरमाने वाली ये है कि यहाँ पर जब तोड़क कार्रवाई होती है तो उसके कानूनन तौर पे ये कहा जाता है कि अगर बिल्डर ने अवैध निर्माण करके लोगों को घर दिया है तो तोड़क कार्रवाई होने से पहले बिल्डर के ऊपर एमआरटीपी का गुना दाखिल होना चाहिए। तो क्या सवाल ये कि महानगर पालिका के भ्रष्ट कर्मचारियों ने उनके ऊपर गुना दाखिल किया, रातों रात इनको 48 घंटे का नोटिस तो दे दिया कि आप बाहर निकलिए नहीं तो आपके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जो लोग बाहर नहीं निकले पुलिस बल लेकर आया गया, इन्हें धक्के मारकर हाथ से खींचकर बाहर निकाला गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि जब ये अवैध निर्माण हो रहा था तब क्या महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी सो रहे थे? जब यहाँ पर घरपट्टी लग रही थी तब महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी सो रहे थे? जब यहाँ पर लाइट बिल आ रहा था, जब यहाँ पर लाइट मीटर सब कुछ पास हो रहा था तो महावितरण के अधिकारी कहाँ गए थे? उनके मुंह में नोटों की गड्डियां ठूस दी गई थी और इन गरीबों को कहीं ना कहीं ठगने का काम यहाँ के बिल्डर ने किया है। बिल्डर कौन है पता नहीं, सरकारी जमीन कह के यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। क्या महानगर पालिका के अधिकारी उस बिल्डर पर मामला दर्ज करेंगे? पुलिस बकायदा आराम से यहाँ पर अपना बल लेकर आती है, गरीबों पर अपना जोर जमाती है। अब सवाल ये कि कितने अमीरों के जो घर हैं, जो बंगले हैं, वो अवैध तरीके से जमीनों पर बने हुए हैं। नाला सुपारा के संतोष वन में ऐसे कई बंगले हैं जो रोड पे बने हुए हैं, कई मंदिर हैं, कई मस्जिद हैं जहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण हो चुका है। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी वहां ध्यान नहीं दे रहे हैं, नेता लोग वहां ध्यान नहीं दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन वहां ध्यान नहीं दे रहा है। इनका ध्यान सिर्फ गरीबों पर जा रहा है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महानगर पालिका के लोग आए और ये बकायदा यहाँ पर नोटिस लगा के चले गए। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि 48 घंटे के अंदर अगर इस घर को खाली नहीं किया गया तो यहाँ पर तोड़क कार्रवाई कर दी जाएगी, पुलिस बल आएगा। और अगर इन लोगों ने महानगर पालिका के भ्रष्ट कर्मचारियों की बातें नहीं मानी तो बकायदा यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से सेक्शंस भी लिखे गए हैं कि इस धारा के तहत इनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। कुल मिलाकर महानगर पालिका के अधिकारियों का जोर, बसे विराट शहर महानगर पालिका का जोर और पुलिस प्रशासन का जोर सिर्फ गरीबों पर ही चलता है। बातचीत करते हैं, जानते क्या कहना है, क्योंकि इन्हें नोटिस, कुछ लोगों को नोटिस 2 दिन पहले मिला था, कुछ लोगों को नोटिस कल रात में मिला है, कुछ लोगों को नोटिस अभी मिला है। क्या कहेंगे, आपने कैसे घर खरीदा था यहाँ पर? हम लोग ने दागीना बेच के, कहाँ से पैसा लाके हम लोग ने घर कर्जा किया है, कैसे करके घर लिया है बॉम्बे से। सरकार से मुझे वही बोलना है, मैं तो गुजराती हूँ, मैं मोदी जी से वही बोलेगी प्रार्थना करके कि जो है हम लोग को खाली हेल्प करो, बचाओ बस। और ताकत नहीं है, हम लोग भी ताकत बिल्कुल नहीं है कि हम लोग दूसरा घर खरीद ही सके। है किसमें ताकत दूसरा घर खरीदेंगे? हमारे घर अगर ले लेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? आप कितने टाइम से रह रही हैं यहाँ? हम 1 साल से ऊपर, क्या नाम 1.5 साल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनक है। कनक है। आप 1.5 साल से कितने रुपए में घर खरीदा था यहाँ पर? ये तो मेरा लड़का बता सकते हैं। अच्छा। मैं नहीं, लेकिन हम 1.5 साल से रह रहे, क्यों इतने दिन कुछ नहीं हुआ, अब क्यों हो रहे? अच्छा, अब क्यों हो रहे? हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? हम ना खा के पैसा दिया, हमने खाना नहीं खाया, कोई दिन का खाना हमको छोड़ना पड़ा। 3 दिन से हमारा खाना पीना सब बंद है। 3 दिन से 3 दिन से 3 दिन से ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लाइट वगैरह कब काटी गई आप लोगों की? लाइट हमारी तो परसों काटी गई है, तोड़ा कारी तभी, वो स्कूल तोड़े हैं तभी हमारी लाइट कट गई है। अच्छा, और पानी आप लोग को कैसे मिलता है? पानी हमको बीएमसी का नहीं है, हम बोरिंग का पानी यूज करते हैं। जी, कनेक्शन कट करके गए, बोरिंग का जो पानी है उसका जो पाइपलाइन था उसको भी कट करके गए। बच्चों के स्कूल का फीस बाद में भरते हैं, बिल्डर को सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हम लोग के सर का ये बोझ खत्म हो जाए, ये प्रॉपरली पूरी तरह से हमारा हो जाए, हमारे बच्चे सुकून से यहाँ पे रह पाए। क्या कह रही हैं? वही मैं बोल रही हूँ कि कैसे कैसे करके हम लोग एक पैसा जोड़ के यहाँ बनवाए, रूम लिए हैं, अब कहाँ जाए हम लोग? और बीएमसी नगर पालिका जो भी तोड़ा कार्य करवा रही है, अब तक थी कहाँ? पहले कहाँ थी? पब्लिक को बसने ही नहीं देना चाहिए था। आना चाहिए। हम सबका क्वेश्चन ये है मैडम कि अगर ये जगह इलीगल थी तो हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? पहले ये चीज क्यों नहीं तोड़ी गई? हम अभी ये 300 पब्लिक कहाँ जाएगी? जो 300 रूम है वो लोग कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाए अचानक से, जो 4-5 साल से यहाँ रह रहे? हमें गवर्नमेंट से यही कहना है कि या तो हमारा पैसा हमें दे या तो हमें घर दे। अदरवाइज अगर घर भी टूटता है तभी भी हम थैली डाल के, पत्थर डाल के रहेंगे, लेकिन हम यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने एक साल जमा करके 5 साल में बिल्डर को पैसा दिया है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे।
अभी सोना मोना बेच के सब लिया, लोन भी लिया, पैसा कैसे देंगे, रूम भी कैसे लेंगे बोले हो। अच्छा एक बात बताइए, जब पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं तो उनका बर्ताव कैसा रहता है, क्या बताएं? उनका बर्ताव ऐसे रहता है जैसे कि हम लोग कोई कुत्ते उत्ते हैं, बस हटो हटो साइड हटो साइड हटो, ये गिर जाएगा साइड हटो। यहाँ तक कि देखिए मेरी छोटी सी बच्ची है, ये आपकी बच्ची ये है? मेरी बेटी है, और इसको लेके मैं वहाँ पे मौजूद थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ा कि मेरे बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगी, मैंने इतना पैसा पे किया है, मुझे यहाँ रहने दीजिए, मेरा घर मत तोड़िए। उन्होंने बोला साइड हो। जब ले रहे थे तब क्यों नहीं देखा, ये जगह इनलीगल है। जब बन रहा था तो आपने क्यों नहीं देखा? लेने के बाद आज आप मुझे आके बताते हो। कार्रवाई करने की बात की जाती है। मेरा हाथ पकड़ के बाहर किया गया। जब मैं उन लोगों से बहस करने लगी तो मेरा हाथ पकड़ के बोलते चल गाड़ी में बैठ, तेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारे ऊपर कार्रवाई करने का धमकी दिया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि चलो ठीक है, मेरा तो गया, लेकिन जिनका बचा है कम से कम उनको तो सुरक्षित रखिए। ये मेरी 1 साल की बेटी है। 1 साल की बच्ची? ये 1 साल की बच्ची है मेरी। आंटी आप भी यहीं रहती हैं? जी यही रहती है। आप यहीं रहती हैं? हाँ, कितने साल से रह रही हैं? मेरा न्याय ये है कि सरकार न्याय हमारा करे कि 1-1 रुपया हम लोग जोड़ के और रूम लिए हैं। जहाँ तक अपना सोना चांदी भी दे चुके हैं और जहाँ तक कर्जा भी उठा चुके हैं, और तब उसके बाद से गरीब को ऐसा सताया जाएगा। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना कोई। औरतों का सबसे बड़ा पावर होता है गहने, हमने वो भी दे दिया। गहने दे के हमने घर खरीदे बेच के। आज हमारे पास ना घर है, ना गहना है, ना पैसे हैं। हम लोग स्कूल में बच्चों का फीस बाद में भरते हैं, पहले बिल्डर को देते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे जाएंगे कहाँ? शासन प्रशासन पूर्ण रूप से मौन हो चुका है। बुलडोजर यहाँ पर आकर अपना कहर बरपा रहा है। यहाँ के लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन ना तो यहाँ के कोई भी विधायक पहुंचे हैं, ना तो कोई भी नगर सेवक पहुंचा है, ना तो कोई भी समाज सेवक पहुंचा है। जब वोट लेना होता है तो ये लोग इसी घर तक आते हैं, यहाँ पर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए। यहाँ पर जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। घर योजना जो उनकी थी वो कहाँ पर गई? आवास योजना कहाँ पर गई? यहाँ के लोग अभी वर्तमान समय में बेघर होने जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को घर दिलाने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और उसी ट्रिपल इंजन की सरकार इस वसई विरार में है। कहाँ है विधायिका स्नेहा दुबे पंडित? कहाँ है विधायक राजन नाइक? कहाँ है यहाँ के नगर सेवक? कहाँ है यहाँ पर वो लोग जिन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी में जीत दर्ज करके महापौर अपना बैठाया, और यहाँ पर ये लोग बेघर हो रहे हैं। सवाल ये कि जब मदद की जरूरत पड़ती है तो कोई नहीं आता। वोट लेने गली गली आकर लोग भटकते हैं। वोट लेना रहता तो गली गली आते हैं, घर घर आते हैं। इस बार किसको? मेरा वोटर ID अभी नहीं बना। मोदी को दिया, मोदी को दिया। हाँ सिटी और मोदी सबको दिया, मतलब हाँ, और 16 साल से दे रहा हूँ मैं, 16 साल से। मेरा आदमी दे रहा 20 साल से, मोदी को ही दे रहे हैं हम लोग सब। अच्छा, आपने किसको दिया? भाजपा को ही वोट देते हैं। गांव में भी भाजपा को देते थे, महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र का वोटर ID बना के महाराष्ट्र में भी भाजपा को ही दे रहे हैं। आप लोग ने किसको दिया था? उनको ही दिया था मैम। अभी वर्तमान समय में यहाँ पे आपसे कोई मिलने आया? और 4 व्हीलर से बैठा के ले जाके सिटी वाले को हम लोग जिताएं। ये बार कोई झांकी पाने नहीं आ रहा है। हम सब औरत गर्मी में अपना भाड़ा लगा के गए थे। यहाँ पे कोई तसल्ली देने भी नहीं आ रहा है कि इन लोगों को थोड़ी तसल्ली दे दिया फोर जाए। व्हीलर से लेके गए, मैं तो समझी नहीं। 4 व्हीलर में हम लोग बैठा बैठा के बिल्डरों लेके गए थे कि जिताओ। हाँ, ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग, ऐसे ऐसे बच्चे बीजेपी के कैंडिडेट लोग 4 व्हीलर से लेके गए थे। 4 व्हीलर अवेलेबल किया और गया। कौन लेके गया था? बीजेपी वाले या सिटी वाले? बीजेपी के कैंडिडेट जो थे वही लोग लेके गए थे। हाँ, वो लोग लेके गए थे। कौन लोग थे? आप कंफर्म कीजिए। थे कोई भी? हाँ आया कोई नहीं है? सिटी वाले ही थे सब। सिटी वाले हाँ, थे? सब आए, सब हमको गली गली में आके हाथ जोड़े, हमको जिताइए, हमको जिताइए। पर अभी क्या हुआ हम लोगों के साथ? लेने आते हैं तो बड़े बड़े वादा करते हैं कि हम यहाँ पे काम करेंगे, BMC पास करवाएंगे, आप लोगों का हर एक काम, रोड बनवा के देंगे। बड़े बड़े वादे करके जाते हैं। आज सारे वादे कहाँ गए जब हमारा घर टूट के गिर रहा है। अब दोस्तों देखना यहाँ पर यही होगा कि इन लोगों का घर बचता है, बिल्डर लोगों पर कार्रवाई होती है या नहीं, महानगर पालिका के अधिकारी इन पर रहम करम करते हैं या नहीं, या यहाँ के जो दोनों विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं या नहीं, या वर्तमान समय में जो नगर सेवक यहाँ पर बने हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं या नहीं। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं, लोग बेघर होने वाले हैं, लेकिन फिर भी महानगर पालिका हो चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, किसी के भी सर पर जू नहीं रेंग रहा है। राजन नाइक जी नाला सुपारा के अचोले में आकर रोकर चले गए कि हम बेघर नहीं होने देंगे, पहले चाबी देंगे, गृह प्रवेश करवाएंगे, उसके बाद ही लोगों को कहीं ना कहीं लोगों के घर पर बुलडोजर चलेगा। वो लोग भी बेघर हो गए और यहाँ पर ये लोग भी बेघर हो रहे हैं। कुल मिलाकर वसई विरार नाला सुपारा में हर साल
हजारों परिवार बेघर होता है, लेकिन ना तो राजनीतिक पार्टियां सुनती हैं, ना तो यहाँ की महानगर पालिका सुनती है, ना तो पुलिस प्रशासन सुनता है। जो भ्रष्ट बिल्डर हैं वो अवैध निर्माण करते जाते हैं। अवैध निर्माणों का खामियाजा इन गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। कल महानगर पालिका का बुलडोजर फिर आने वाला है। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पढ़ाई, इनका जो भविष्य है, इनका सब कुछ खत्म हो रहा है। यहाँ पर 1 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब हैं। विरार के कनेर में यही हुआ, नाला सुपारा में यही हुआ और अब वसई में भी यही होने जा रहा है। तो सवाल ये कि आखिर कब तक वसई विरार शहर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों का खामियाजा और भूमाफियाओं के अवैध निर्माणों का खामियाजा इन गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा। महानगर पालिका जो उनकी जमीन है, क्या वहां पर जाकर बोर्ड नहीं लगा सकती कि ये जमीन हमारी है, आप यहाँ पर निर्माण मत करो? महानगर पालिका जब यहाँ पर निर्माण होता है तो सोती रहती है। ये सवाल बहुत है, जवाब कोई नहीं दे रहा है। अब देखना ये होगा कि इन्हें कब तक न्याय मिलता है और आने वाले समय में क्या कुछ होता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।